हेलो फ्रेंड्स, ब्रांच का फर्स्ट पार्ट होपफुली आप देख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना सिखाया था। इन द दिस पार्ट मैं सबसे पहले उसके ऊपर एक क्वेश्चन कवर अप कर रहा हूँ, उसके बाद हम ब्रांच डेटर्स और दूसरे अकाउंट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2016, गुड्स इनटू ब्रांच, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, गुड रिटर्न, स्टॉक। आपने बहुत डिटेल में मेरे साथ देखा था ब्रांच स्टॉक कैसे बनाना है। अब इस क्वेश्चन में अगर हमें ब्रांच स्टॉक बनाना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इट्स वेरी सिंपल टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ चुका है। अब देखिए, आप इसे सिंपली ऐसे सोच के चल सकते हो कि स्टॉक एक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, और बुक्स किसकी हैं, हेड ऑफिस की। सबसे पहले अगर आप देखो, हमें ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, 25,000। ठीक है, तो बैलेंस BD विल बी 25,000। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भेजेगा कितने के, 2 लाख रुपए के। इससे ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया कितना, 2 लाख का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैश सेल्स एट ब्रांच, ब्रांच का स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्रेडिट कर देंगे बाय द नेम ऑफ ब्रांच कैश। किस नाम से, ब्रांच कैश के नाम से। कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपए। इसके बाद अगर आप देखें तो क्रेडिट सेल्स है हमारी 2.5 लाख की, तो उससे भी स्टॉक कम हो जाएगा, तो हमने लिखा ब्रांच डेटर, द अमाउंट इज 2,50,000। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट सेल्स हो गए। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस से भी स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल लॉस 20,000। एबनॉर्मल लॉस, हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस जो है वो आपका कितना आएगा, 10,000। आफ्टर दैट गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न करें, ब्रांच ने अगर गुड्स रिटर्न किए तो स्टॉक कम हो जाएगा। किस नाम से लिखते हैं, उसी नाम से, गुड्स इनटू ब्रांच। कितना, 8,000। फिर गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर कितना, 12,000। तो गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने गुड्स वापस किए तो ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा, तो यहाँ आपने लिखा ब्रांच डेटर। फर्स्ट पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 12,000। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है एंड दैट इज 30,000। तो यहाँ पर आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई, ब्रांच एडजस्टमेंट, दैट इज नथिंग बट द सरप्लस। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, अब इसको आप निकालिए, कितना आता है, 1,81,000। तो आपने देखा ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट की। देखिए, कुछ भी उसके अंदर नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया। अब हम सारी चीज़ों की बस पोस्टिंग करने वाले हैं। एंट्रीज का जो मेन पार्ट था वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट के अंदर। ब्रांच डेटर अकाउंट, ध्यान से देखिए, अगेन डेटर जो है वो एक तरह से क्या होता है, एसेट। एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। चलिए अब देखो, जो भी ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का, हमने क्या लिख दिया, बैलेंस BD। ठीक है, हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल करे, क्रेडिट पे सेल करे
तो स्टॉक हमारा कम हो गया था और डेटर बढ़ गए थे, डेटर बढ़ गए थे, स्टॉक कम। हमने एंट्री करी थी ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक। चलिए, डेटर बढ़ गए तो डेबिट कर देंगे, हमने लिख दिया ब्रांच स्टॉक। एंट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्यों, ये क्या है आपका, बेसिकली दिस इज क्रेडिट सेल्स। ये क्या है आपका, क्रेडिट सेल्स। समझ में आया। अब अगर डेटर से गुड्स वापस आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, तो बताओ, स्टॉक बढ़ जाता है, डेटर कम हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो स्टॉक बढ़ गया, ब्रांच स्टॉक डेबिट, और डेटर कम हो गए तो ब्रांच डेटर क्रेडिट। तो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर। डेटर यहाँ पे कम हो रहे हैं तो मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज बेसिकली गुड्स रिटर्न। ठीक है, अब डेटर ने अगर कैश दिया, कैश पेड बाय डेटर्स, इसकी एंट्री मैंने वहाँ डिस्कस नहीं थी, कही थी आपसे, कैश पेड बाय डेटर्स। अगर डेटर्स ने कैश पे कर दिया, अरे आप खुद सोचो, अगर डेटर्स ने कैश पे कर दिया तो क्या होगा, ब्रांच का कैश बढ़ गया, ब्रांच कैश काउंट डेबिट, और डेटर क्या हो गए, कम हो गए, टू ब्रांच डेटर्स। भाई ब्रांच का कैश बढ़ गया, एक असेट बढ़ गया, उसे डेबिट कर दिया, जो असेट कम हो गया उसे क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ मैंने लिखा ब्रांच कैश। और ये ब्रांच कैश क्या है, दिस इज बेसिकली कैश पेड बाय डेटर्स, जो डेटर्स ने कैश पे किया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर बेड डेट्स हो गए या डिस्काउंट हमने अलाउ किया तो उससे भी हमारे डेटर्स क्या हो जाते हैं, कम। तो मैंने यहाँ लिखा ब्रांच एक्सपेंस, उसको एक ही नाम दे दिया, उसमें आप जो मर्जी लिखो, बेड डेट्स या डिस्काउंट, जो भी आपने दिया। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, बैलेंस सीटी। तो ये था आपका ब्रांच डेटर अकाउंट जो आपने मेरे साथ देखा। चलिए, इसके बाद अब आता है आपका जो नेक्स्ट अकाउंट्स आते हैं, दैट इज बेसिकली सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, ब्रांच कैश अकाउंट। जितना आपने पढ़ा है उसकी पोस्टिंग होगी बस, और कुछ नहीं होने वाला इसमें। ब्रांच कैश, अगेन इट्स एन असेट, तो जो भी ब्रांच पे कैश आएगा वो डेबिट, जो भी कैश जाएगा उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो ब्रांच पे जो भी कैश है ओपनिंग, बैलेंस पीडी। ठीक है, दिस इज व्हाट ओपनिंग कैश विद ब्रांच। ठीक है, अब जो भी कैश सेल होगी, जो भी कैश सेल होगी, ठीक है, उससे ब्रांच स्टॉक कम हो गया था और ब्रांच कैश बढ़ गया था। याद करो एंट्री क्या हुई थी, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। तो यहाँ मैंने लिख दिया ब्रांच स्टॉक। और सीधी सी बात है यार, कैश सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा, कैश सेल्स। बात समझ में आई। अब अगर डेटर्स ने कैश पे किया, किसने कैश पे किया, डेटर्स ने, तो भी कैश बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्रांच डेटर्स। दिस इज, मैं सिर्फ अपोजिट पोस्टिंग कर रहा हूँ, कैश पेड बाय डेटर्स। आप देख सकते हो यहाँ पर आपने लिखा था ब्रांच कैश क्रेडिट में डेटर कम हुए थे, यहाँ कैश बढ़ गया। ठीक है, अब और कहाँ से कैश जनरेट हो सकता है, अगर ब्रांच ने कोई एक्सपेंसेस पे किए, ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे किए, तो उससे ब्रांच का कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई कैश में एक्सपेंसेस पे किए, कैश एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, क्या एंट्री होगी बताओ, कैश एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, इसकी एंट्री होगी
ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच का कैश क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रांच एक्सपेंस। समझ में आई बात? सपोज ब्रांच ने कुछ कैश भेजा हेड ऑफिस को, कैश सेंट बाय ब्रांच टू एचओ। तो आप देखो बुक्स किसकी चल रही है, हेड ऑफिस की। भाई ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं किसकी बुक्स में कर रहे हैं, हेड ऑफिस की बुक्स में कर रहे हैं ना। तो आप देखो कैश सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो इससे होगा क्या, कैन आई से कैश ऑफ हेड ऑफिस विल गेट इंक्रीज, yes or no, or cash of branch will get decreased। जो कैश है ब्रांच का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब ब्रांच का कैश कम हो गया तो उसको तो हमने कम कर दिया टू ब्रांच कैश के नाम से, और जो हेड ऑफिस का कैश है मैंने फर्स्ट उसमें ही बताया था आपको, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये बात क्लियर की थी, हेड ऑफिस की कोई भी चीज़ है वो हम नॉर्मल नाम से लिखते हैं, क्योंकि देखो ये सारा बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में चल रहा है। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में जो हेड ऑफिस का खुद का कैश है, खुद का डेटर है, खुद का क्रेडिटर है, वो नॉर्मल लिखेगा वो, बट जो भी ब्रांच का है वो उसको सिर्फ किस नाम से रिप्रेजेंट कर देता है, ब्रांच के। तो क्या एंट्री बनी, कैश टू ब्रांच कैश। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैश अकाउंट, दिस इज व्हाट कैश sent by whom, branch to head office। समझ में आई बात? सेम वे अगर हेड ऑफिस ने कैश भेजा ब्रांच को तो वो इस साइड, क्योंकि ब्रांच का कैश बढ़ जाएगा, कैश सेंट बाय एचओ टू ब्रांच। समझ में आया? यहाँ आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस CD कैरेट डाउन, जो भी कैश बचा। तो ये था आपका ब्रांच कैश अकाउंट जो आपने मेरे साथ बनाना सीखा। ठीक है, ब्रांच डेटर हम सीख चुके हैं, ब्रांच कैश। अब एक ब्रांच एक्सपेंस, उसके बाद मैं पहले इतने क्वेश्चन पे क्वेश्चन एग्जांपल आपको करवाऊंगा। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, जब हम बात करते हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट की, देखो बहुत सिंपल है। एक तो ब्रांच डेटर से आएंगे, और जो ब्रांच डेटर से आएंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बेड डेट्स, यस और नो, और इधर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। अगर ब्रांच एक्सपेंस कैश में पे हुए तो क्या एंट्री की थी, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश, तो उसकी पोस्टिंग कर दी। ठीक है, ध्यान से देखना। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है हेड ऑफिस डायरेक्टली पेड एक्सपेंस ऑफ ब्रांच, ब्रांच के एक्सपेंसेस सीधे किसने पे कर दिए, हेड ऑफिस ने। बताओ क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, ब्रांच का कैश कम होगा या हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस का, तो टू कैश लिखोगे। ब्रांच का कैश कम होता तो टू ब्रांच कैश लिखते, बट एक्सपेंस किसका है ये, ब्रांच का, तो क्या होगी, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट। बेटा फर्स्ट पार्ट रिवाइज कर लो अगर कुछ भी भूल चूक है, नहीं तो सेकंड पार्ट में बहुत दिक्कत आएगी आपको। कैश अकाउंट, ठीक है, ये था एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, और ये क्या था, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। ठीक है, चलिए, और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ब्रांच P&L अकाउंट में। ये आपकी एक तरह से
बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ गए। तो आपने ब्रांच डेटर देखा, ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंस। अब फटाफट एक बार सारे अकाउंट रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं इसने पोर्शन पे क्वेश्चन कवर अप करता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2016, स्टॉक, डेटर्स, कैश, गुड्स इनटू ब्रांच, कैश सेल्स बाय ब्रांच, क्रेडिट सेल्स बाय ब्रांच, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, कैश पेड बाय डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड, कैश में इतना और एचओ ने इतना पे किया, बाय डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, कैश रिमिटेड टू एचओ। तो होपफुली आपने चारों अकाउंट्स रिवाइज कर लिए हैं। आइए इसे करते हैं हम। चारों अकाउंट्स के फॉर्मेट आप एक साथ बना दीजिए। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, इसके बाद ब्रांच कैश एंड ब्रांच एक्सपेंसेस हमें बनाना है। तो हमने यहाँ लिखा ब्रांच एक्सपेंस और यहाँ हमने लिखा ब्रांच कैश। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशंस आपको समझ में आती हैं उन्हें एक बार आप पुट करिए अपने आप, जितना आपको समझ में आता है। वीडियो चलने दीजिए अपना नॉर्मल, आप उसे अपने आप अपने लेवल पे पुट करिए। आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है स्टॉक का, डेटर का और कैश का, 10, 12 और 3। तो मैंने यहाँ लिखा ओपनिंग बैलेंस 10,000, इनका डेटर्स का 12 और कैश का 3,000। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। गुड्स इनटू ब्रांच 2 लाख, तो स्टॉक बढ़ जाता है। गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 लाख रुपए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कैश सेल्स बाय ब्रांच 1 लाख, तो यहाँ आपने लिखा ब्रांच कैश, स्टॉक कम हो गया और एट द सेम टाइम ब्रांच का कैश बढ़ गया, तो आपने यहाँ लिखा ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक आपने यहाँ पे लिखा कितना, 1 लाख रुपए से। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट सेल्स बाय ब्रांच 50,000, तो ब्रांच डेटर कितना 50 या, तो इधर स्टॉक हमारा कम हो गया बट इधर हमारे डेटर्स बढ़ गए। ब्रांच स्टॉक कितना 50,000। ठीक है, इसके बाद एबनॉर्मल लॉस है आपका 3,000 और नॉर्मल लॉस है 2,000। स्टॉक दोनों से कम होता है, एबनॉर्मल लॉस से भी और नॉर्मल लॉस से भी, आपको पता ही है 3,000 और 2,000। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर सारी चीज़ें करनी, कोई दिक्कत नहीं। कैश पेड बाय डेटर्स 40,000, ब्रांच कैश कितना आया 40,000। इधर आपका कैश ब्रांच डेटर के नाम से पड़ गया 40,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड इन कैश एंड बाय एचओ। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस, तो इन कैश जो पे हुए हैं उसके लिए आपने लिखा ब्रांच एक्सपेंस, और जो हेड ऑफिस ने लिखे पे किया उसके लिए, सॉरी, जो इन कैश पे हुए हैं उसके लिए हमने क्या लिखा, ब्रांच कैश, और जो हेड ऑफिस ने पे किया उसके लिए कैश, तो 1,500। इसकी एंट्री यहाँ चली जाएगी ब्रांच एक्सपेंस के नाम से, कितना आपका 1,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद बेड डेट्स 800, डिस्काउंट अलाउड 1,200, तो यहाँ ब्रांच एक्सपेंस डिस्काउंट बेड डेट्स। ठीक है, डिस्काउंट कितना है आपका 800 और बेड डेट्स है 12, 800 1200, टोटल कितने हो गए 2,000। ये आप यहाँ ले आएंगे ब्रांच डेटर के नाम से,
कितना 2000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद कैश रिमिटेड टू एचओ, इतना कैश हमने हेड ऑफिस को भेजा, तो इससे ब्रांच कैश कम हो गया कितना 20,000। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बैलेंस निकाल देना है, बैलेंस सीटी क्लोजिंग बैलेंस जो भी बचते हैं इनके वो आप एक बार निकाल दीजिए। एक्सपेंस का जो भी है वो कहाँ जाएगा, ब्रांच पी एंड एल में। भी आपको एडजस्टमेंट और पी एंड एल अकाउंट बनाने सीखने बाकी हैं। 1000 2 3 3500, इसमें 1,03,000, 1,00,000 जो भी बचेगा आपका बैलेंस सीटी, ये आपका आ रहा है 55,000, ठीक है। उधर आप देखेंगे तो 62 माइनस 42 कम्स आउट टू बी 20,000। इधर आपका 1,43,000 माइनस 30 तो 1,13,000। तो होपफुली आपको ये बात मेरी समझ में आई। हम मेन 4 अकाउंट सीख चुके हैं, अब हमारा रह गया है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, जो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके साथ कवर अप करूँगा। उससे पहले आप यहाँ तक कि प्लीज़ सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करके उसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच।